जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपके सामने इंतही खूबसूरत और आसान वीडियो लेके आया हूँ कि इंग्लिश में मार्कर को कैसे इस्तेमाल करना है और उर्दू में मार्कर को कैसे इस्तेमाल करना है। पहले इंग्लिश का बताता हूँ कि आपने इंग्लिश में मार्कर को कैसे इस्तेमाल करना। देखिए ये मार्कर है ना, कट वाला मार्कर आपके पास, तो इसके दो कोने हैं, एक ये बड़ा कोना और एक छोटा कोना। ये देखिए ये बड़ा कोना और छोटा कोना। जब भी आप मार्कर को इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा जो कोना होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और छोटा कोना जो होगा वो राइट साइड पे। ये देखिए ऐसे होगा। अब मार्कर को आप जब ऐसे दोनों कोने आप मार्कर के नीचे रखेंगे तो ये थिक लाइन लगनी चाहिए। ये देखें ऐसे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे मार्कर उठना नहीं चाहिए। बिल्कुल दोनों कोने नीचे रखेंगे तो ये थिक लाइन लगेगी। देखिए ना, आप कोशिश करें आप अपने हाथ में बिल्कुल नया मार्कर पकड़ें जिसकी ये निब बिल्कुल ठीक हो तो आप ये लगाएं। ये थिक लाइनें अगर लगना शुरू हो गई तो समझें आपको मार्कर का इस्तेमाल आ रहा है। अब देखिए मार्कर नीचे आएगा तो थिक, ऊपर जाएगा मार्कर तो हल्का सा ऐसे करना है। ये देखें ये ऐसे, तो जो बड़ी नोक है वो नीचे चली जाएगी। ये देखिए जब मार्कर ऊपर आए बारीक, फिर जब नीचे आए थिक, फिर ऊपर जाए बारीक। ठीक है, दोबारा समझें। मार्कर जब नीचे आएगा थिक होगा, यानी मोटा होगा मार्कर। ये मोटे का मतलब क्या है कि दोनों कोने नीचे टिकेंगे। अब मार्कर ऊपर जा रहा है बारीक, फिर नीचे आएगा मोटा, फिर ऊपर जाएगा बारीक। ठीक है, आप देखिए मैं यू लिख रहा हूँ, मार्कर नीचे आएगा थिक होगा, ऊपर जाएगा मार्कर बारीक। बारीक किससे करना है? ये देखिए ये बड़ी नोक से, ये बड़ी नोक से आप जितना मर्जी चाहें बारीक कर सकते हैं। मार्कर नीचे आएगा मोटा, ऊपर जाएगा बारीक, फिर नीचे आएगा मोटा, फिर ऊपर बारीक। आप देखें यू, मार्कर नीचे आएगा मोटा, फिर ऊपर जाएगा बारीक, फिर नीचे आएगा और ऊपर जाएगा बारीक। नीचे थिक हो जाएगा यानी मोटा हो जाएगा, ऊपर बारीक। आप देखें मैं एल लिख रहा हूँ, मार्कर ऊपर जा रहा है बारीक, फिर नीचे आ रहा है, फिर मार्कर ऊपर जा रहा है एच, और फिर नीचे, फिर ये एच लिख रहा हूँ। ऐसे ही एल में होगा। ये देखें ये मार्कर ऊपर जा रहा है, ये मार्कर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये मार्कर ऊपर जा रहा है, ये मार्कर नीचे आ रहा है, और फिर मार्कर ऊपर जा रहा है। ठीक होगी बात। दोबारा देखें एम, ये मार्कर ऊपर जा रहा है, फिर मार्कर नीचे, फिर मार्कर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे, और फिर ऊपर। ठीक है, मार्कर जब नीचे आएगा तो मोटा होगा, ऊपर जाएगा बारीक, फिर नीचे मोटा, फिर ऊपर बारीक। बस ऐसे घुमाना है मार्कर को आपने। थोड़ी देर ये प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए मार्कर ऊपर जा रहा है, फिर मार्कर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, और फिर ये ऊपर। इंतही आसान तरीन तरीका है। मार्कर ऊपर जाएगा बारीक और नीचे थिक, और याद रखिएगा टी में ये जो लाइन होती है टी एफ में हमेशा बारीक होगी, ये हमेशा बारीक होगी। ये देखिए ये इंग्लिश के अंदर आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल नया मार्कर हो आपके पास और कोशिश करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। अब आते हैं उर्दू में। उर्दू में मार्कर का इस्तेमाल कैसे है ये देखें। मार्कर जब उर्दू में हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये जो बड़ी नोक है ना, ये आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और जो छोटी नोक है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और जो बड़ी नोक है वो राइट साइड पे। इधर देखें, इधर बड़ी नोक लेफ्ट साइड पे थी, इधर बड़ी नोक राइट साइड पे, यानी ऐसे तिरछा मार्कर को ऐसे तिरछा पकड़ना है ये। अब देखें आप क्या गलती करते हैं, एक ये लाइन मैंने लगाई है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। कुछ बच्चे मार्कर को ऐसे यूज करते हैं, बिल्कुल उसकी निब ऐसे रखते हैं, तो वो अलिफ लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, ये बे ऐसा। ठीक है, अब इसका मतलब है ये लाइन नहीं। अब कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सीधा मार्कर को ऐसे रखते हैं, ये भी गलत है। कुछ लोग होते हैं वो मार्कर को ऐसे तिरछा रखते हैं। ये देखिए ये जब मार्कर को आप तिरछा पकड़ेंगे यानी इनकी जो नोक है बड़ी छोटी नोक, बड़ी नोक इधर, छोटी इधर, ये तिरछा मार्कर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए मार्कर को ऐसे पकड़ूंगा उर्दू में तो ऐसे होगा, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। मार्कर को तिरछा अगर मैं पकड़ूंगा ऐसे तो ये देखें ये हल्का सा झोल देना है, ये खूबसूरत अंदाज में अलिफ लिखा जाएगा।
ये देखिए अब मार्कर बे, ये इधर से हम स्टार्ट करेंगे बारीक, जब इधर आएगा ये मार्कर का जो बे का पेट है ये हमेशा मोटा होगा, ये देखिए ये ऐसे, और जब मार्कर ऊपर जाएगा बारीक, ठीक है, ये देखिए ये मार्कर बारीक और ये मार्कर ऊपर जा रहा है, जो ही वो बारीक हो जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर मार्कर को पकड़ा हुआ हमने ठीक होगा तो ये मार्कर बहुत आसान अंदाज में आप इससे काम ले सकते हैं। ठीक होगी बात। अब देखिए मार्कर जब भी इधर जाएगा मोटा होगा, ये देखिए मार्कर इधर जा रहा है मोटा है, अब मार्कर इधर से वापस आ रहा है तब भी मोटा है, और एंड पे बारीक, ठीक है, इधर जाते हुए भी मोटा और वापस आते हुए भी मोटा होगा मार्कर। अब देखिए मार्कर के जो उर्दू में दंदाने हमेशा बारीक होंगे, ये देखिए ये सीन, ये और ये देखिए स्लाइड वाला रे आपको आना चाहिए बनाना, ये ऐसे, और यहाँ एंड पे हमेशा बारीक। अगर मार्कर को आप ऐसे ही रखेंगे तो ये ऐसे होगा, ये देखिए मार्कर, ये दंदाने बारीक और यहाँ से ऐसे, और जब एंड करने लगेंगे तो आपने आस्ता आस्ता छोटे कोने को उठा लेना है और बड़ी नोक के साथ आपने इसे ख़त्म करना है। ये देखिए ये बड़ी नोक, ठीक होगी बात। ऐसे ही स्वाद रे, स्वाद का नीचे वाला जो हिस्सा ये मोटा होगा और ये स्लाइड वाला रे, और ये जो आखिरी नोक है ना, ये आपने टेक्निक के साथ बड़ी नोक से बनानी है। आप अगर दोनों कोने नीचे रखेंगे तो ये ऐसे होगी, और ये गलती आप लोग करते हैं। आप बड़ी नोक को हमेशा नीचे रख के, ये देखिए ये बड़ी नोक से आपने बनाना है, बड़ी नोक, दोनों नोक्स को नीचे नहीं रखना आपने, बड़ी नोक से इसका काम आप लेंगे। सबसे पहला जो काम है, आपने मून की शक्ल बनानी है। ये देखिए ये ऐसे मार्कर को तिरछा रखेंगे ऐसे, और जब मुड़ेंगे तो ये इधर से खुद ब खुद मोटा होगा ये, और जब ऊपर जाएंगे बारीक, ये देखिए ये ऐसे, ये मार्कर इधर से खुद ब खुद मोटा होगा, और जब इधर से आएंगे बारीक, जो ही मुड़ेगा तो ये खुद ब खुद मोटा होगा, अगर आपने मार्कर को पकड़ा हुआ ठीक है। ये देखिए ये ऐसे पकड़ना है मार्कर को, ये, और ये जो चीज़ है ये आपने ऐसे बनानी है। इधर भी ये वाली चीज़ मोटी आएगी, जैसे बड़ी, अगर बड़ा बनाऊंगा तो ये वाला आता है, अगर छोटा बनाऊंगा तो भी ये वाली साइड मोटी आएगी, ठीक है। अब देखिए सीन के दंदाने हमेशा बारीक होंगे, ये देखिए ये सीन और ये ऊपर जाते हुए बारीक, ये देखें सीन, ये ऊपर जाते हुए बारीक होगा, इसको ऊपर जाते हुए ऐसे नहीं करना। ये देखिए ये बारीक दंदाने, और यहाँ से ऐसे, ये बारीक और ये हिस्सा मोटा, और फिर मून की शक्ल। और ये जो जोड़ हैं, मिसाल के तौर पे मैं सुलहा लिख रहा हूँ, ये देखें ये स्वाद लफ्सा, और ये जोड़ हमेशा बारीक होंगे। ये क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज मून, और ऐसे ही ये देखें ये लफ्ज़ है तोए लाम लिफ, तोए लिफ्ता, और ये जोड़, और ये तलहा, ये देखिए सीन के दंदाने हमेशा बारीक होंगे, ये सीन लफ्सा, ये लाम लिफला, और मीम, और ये वाले जोड़ भी बारीक, ये जो दूसरे हर्फ से मिलाएंगे, ये सलामत, ये देखिए मीम, और ये बारीक होंगे। कोशिश कीजिएगा आप उर्दू इंग्लिश में मार्कर को इस्तेमाल करने का, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये कर लेंगे। बस इसकी प्रैक्टिस है, बहादुरी के साथ आराम सुकून से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह मार्कर का इस्तेमाल आपको खूबसूरत अंदाज में आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो इंग्लिश है या उर्दू है। ये देखिए ये मार्कर जब नीचे आएगा थिक, ऊपर जाएगा बारीक, फिर नीचे थिक, फिर ऊपर बारीक। दंदाने हमेशा बारीक उर्दू में, ये देखिए ये ऐसे, और ये देखिए
ये आप कोशिश कीजिएगा, शुरू में मुश्किल होगी, फिर आपको आसानी हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। पहली बार अगर आप नया मार्कर लेके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 4, 5, 6 दिन के बाद आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी और आपको उर्दू के अंदर मार्कर का खूबसूरत इस्तेमाल आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब आप हेडिंग देंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन हेडिंग देने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि मार्कर का इस्तेमाल आपको आ चुका होगा। ये देखिए, फिर आप ऐसे हेडिंग देंगे, प्यारी प्यारी हेडिंग्स, सबक नंबर, सियाको सबक, मुसन्निफ का नाम, ये सारी चीज़ें। वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।